नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म के महान ग्रंथ महाभारत में एक नहीं बल्कि दो श्री कृष्ण थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार थे। महाभारत के पहले श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं के बारे में तो सब जानते हैं कि कैसे उन्होंने कंस के आतंक से मथुरावासी को तथा अपने माँ बाप देवकी वासुदेव को छुड़ाया। साथ ही अपने दाऊ बलराम के साथ मिलकर तरह तरह की लीलाएं की और फिर महाभारत के युद्ध में हर समय पांडवों का साथ दिया और अर्जुन के सारथी बनकर कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने उन्हें विजय दिलाई। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, महाभारत के दूसरे कृष्ण महर्षि वेदव्यास थे, जिन्होंने महाभारत की रचना की। उनका मूल नाम श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिनकी माता सत्यवती और महर्षि पराशर थे। श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन, उसमें महर्षि वेदव्यास का भी नाम आता है, जिस कारण महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार। जन्म लेते ही महर्षि वेदव्यास युवा हो गए और तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। क्योंकि तपस्या करने वे द्वैपायन द्वीप गए थे, इस कारण वे काले हो गए, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाने लगा। वेदों का विभाजन करने से वे वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि वेदव्यास की कृपा से ही धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ था। सत्यवती और शांतनु के दो पुत्र चित्रांगन और विचित्रवीर थे, जिनका विवाह भीष्म ने अंबालिका का हरण करके कराया था। परंतु एक युद्ध में दोनों की बारी बारी से मृत्यु हो गई और उनके कोई संतान नहीं होने के कारण माता सत्यवती चिंतित हो गई। तब उन्होंने अपने और ऋषि पराशर के मिलन से उत्पन्न हुए पुत्र वेदव्यास जी की मदद मांगी और नियोग प्रथा के द्वारा संतान उत्पन्न करने की गुहार लगाई। तब वेदव्यास जी ने माता सत्यवती से कहा कि वह दोनों रानियों को कह दे कि बारी बारी से उनके सामने आए। जब वो साधना करके अपनी आंखें खोलेंगे तो रानी उनके सामने हो और इस तरह वह गर्भवती हो जाएगी। सत्यवती ने अंबिका और अंबालिका से ऐसा करने के लिए समझा दिया। सबसे पहले अंबालिका व्यास जी के पास गई, परंतु व्यास जी को देखकर वो भयभीत हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। और उसके बाद जब अंबिका व्यास जी के पास गई तो वो उन्हें देखकर डर गई और उसका शरीर पीला पड़ गया। तब व्यास जी ने माता सत्यवती को इस घटना के बारे में बताया। व्यास जी बोले, क्योंकि अंबालिका ने अपने नेत्र बंद कर लिए, इस कारण उसे नेत्रहीन बालक प्राप्त होगा और अंबिका का शरीर पीला हो जाने के कारण उसका पुत्र रोग ग्रसित होगा। यह सुनकर माता सत्यवती बहुत दुखी हुई और उन्होंने अंबिका को पुनः व्यास जी के पास भेजा। इस बार अंबिका डर के अपनी जगह अपनी दासी को भेज दिया। व्यास जी ने तब माता सत्यवती को कहा कि इस दासी से नीतिवान और ज्ञानी पुत्र की उत्पत्ति होगी। ऐसा कहकर व्यास जी फिर से साधना पे चले गए और इस प्रकार अंबालिका ने धृतराष्ट्र जो नेत्रहीन था, अंबिका ने पांडु जो रोगग्रसित थे एवं दासी ने विदुर को जन्म दिया। इस तरह धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर वेदव्यास जी के ही संतान कहलाए। धर्म ग्रंथों में जो अष्ट चिरंजीवी 8 अमर लोग हैं, उनमें से महर्षि वेदव्यास भी एक है, इसलिए उन्हें आज भी जीवित माना जाता है। महर्षि वेदव्यास ने जब कलयुग का बढ़ता भाव देखा, तब उन्होंने ही पांडवों को स्वर्ग की यात्रा करने के लिए कहा। अगर दोस्तों आप पांडवों की स्वर्ग यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा पांडवों की स्वर्ग यात्रा वाला वीडियो जरूर देखें। साथ ही महर्षि वेदव्यास ने ही संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे संजय ने धृतराष्ट्र को पूरे महाभारत युद्ध का वर्णन महल में ही बैठ के सुनाया था। धन्यवाद।